Assalamualaikum students. I hope that you are fine in your houses. Today my lecture topic is past perfect tense. First at all, we will discuss definition of past perfect tense. The past perfect tense indicates that an action was completed, finished or perfected at some points in the past before something else happened. इस टेंस में हमारे वो काम जाहिर किए जाते हैं जो किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले कुछ ख़ास वक्त या मुकाम पर माजी ही में ख़त्म हो चुके होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आई हैड इटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे एक काम ख़त्म हुआ मगर उससे पहले कोई दूसरा काम शुरू नहीं हुआ। क्लियर? आई हैड इटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँ। जब तक मैंने सेब खाने का अमल ख़त्म नहीं किया उससे पहले कोई दूसरा काम शुरू नहीं हुआ। क्लियर है? सेकंड एग्जाम्पल, आई हैड रिटन एन आ लेटर, आई हैड रिटन आ लेटर, मैं एक ख़त लिख चुका हूँ। यानी जब तक मैंने एक ख़त नहीं लिखा उस वक्त तक कोई दूसरा काम इसमें शुरू नहीं हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, मदर हैड कुक्ड फूड, मदर खाना बना चुकी हैं। यानी जब तक मदर ने खाना बनाने का काम कंप्लीट नहीं किया उस वक्त उन्होंने कोई दूसरा काम शुरू नहीं किया या कोई दूसरा काम उस वक्त शुरू नहीं हुआ। क्लियर है? तो इस टेंस में एक दफ़ा रिपीट कर लूँ कि हमारे वो काम ज़ाहिर किए जाते हैं जो किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले कुछ ख़ास वक्त या मुकाम पर माजी ही में ख़त्म हो चुके होते हैं। यानी कोई दूसरा काम उस वक्त इस टेंस में शुरू नहीं होता माजी में जब तक कि पहला काम ख़त्म ना हो चुका हो। क्लियर है? अच्छा जी। और उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू में इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह वगैरह। नेक्स्ट we will discuss other categories of past perfect tense जिसमें शामिल होगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में एक दफ़ा और पहचान बयान कर दूंगा। चुका था, चुकी थी और चुके थे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू के जुमलों की पहचान ये होती है कि इसके वर्ग में चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह आता है। और इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ और पिक में वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर भी है ये। नाउ सेकंड स्टेप, नाउ वी विल डिस्कस any other categories of present perfect tense. First of all, we will discuss positive sentence. Now you are looking in this pic. First of all, we will discuss main verb. First, past participle, third forms of verb. ठीक है ना? देखिए इसके अंदर जो ख़ास इसके अंदर एक चीज़ होती है, इसमें पास की वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या इस्तेमाल होता है? हैड इस्तेमाल होता है। इसमें पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो इस्तेमाल होता है वह हैड इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? अब हम इसके ज़रिए हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव
सेंटेंसेस स्ट्रक्चर या फार्मूला समझने में आसानी होगी। फर्स्ट डब्ल्यू डिस्कस पॉजिटिव सेंटेंसेस। हियर यू आर लुकिंग पॉजिटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल आती है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसमें एक चीज़ मैं और वादे करता हुआ चलूँ, वैसे तो ऊपर लिखा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब हेड आता है, मगर इसमें एक चीज़ मैं वादे कर दूँ कि इसमें जितने भी हमारे प्रोनाउन होंगे, सिंगुलर नेम और इंक्लूड सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम, जिनमें सिंगुलर प्लूरल नेम शामिल होंगे, उन सब के साथ हमारा हेड होता है। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको उर्दू में बयान कर रहा हूँ, जैसे मैंने उर्दू में इसकी पहचान बयान की और ये तमाम बातें जो मैं आपको एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं लिखी वो बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप अपने पास राइट डाउन कीजिएगा। क्लियर है। जैसे पहले हमने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पहचान उर्दू में यह होती है, फिर आप उर्दू में पहचान लेंगे चुका है, चुकी है, चुके थे लिखा, ठीक है। सेकंड स्टेप आप लिखेंगे कि ऑल प्रोनाउन लिखेंगे, जैसे ऑल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी सिंगुलर एनी प्लूरल नेम लिखेंगे और स्लैश मार्क इन सब के आगे लिख देंगे कि इन सब के साथ हेड इस्तेमाल होता है। क्लियर है। यह भी आप अपनी कॉपी के अंदर स्टेप बाय स्टेप पहचान के बाद ये स्टेप कीजिएगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव सेंटेंस के आप हेडिंग डालिएगा और पॉजिटिव सेंटेंस के हेडिंग डालने के बाद फिर इसका ये फार्मूला राइट डाउन कीजिएगा। क्लियर। एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। हियर इज सम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। शी हैड अंडरगॉन हार्ट सर्जरी इन हर चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पे शी इस्तेमाल हुआ है तो शी के साथ यहाँ पे हेड का इजाफा हुआ है। क्लियर है। अच्छा, आई हैड लॉस्ट माई कैमरा, यहाँ पे आई इस्तेमाल हुआ, आई के साथ भी हेड आएगा। शी हैड कुक्ड सम फूड, यहाँ पे शी के साथ भी हेड का इजाफा हुआ। ही हैड कंज्यूम्ड आ लॉट ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर इसके साथ भी हेड आया है। दे हैड शिफ्टेड आ न्यू होम टू आ न्यू होम, यहाँ पे दे का इस्तेमाल हुआ, उसके साथ भी हेड का इस्तेमाल हुआ है। ही हैड अर्नड आ लॉट ऑफ मनी, देखिए यहाँ पे ही इस्तेमाल हुआ, उसके साथ हेड का इस्तेमाल हुआ है। शी हैड अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, देखें यहाँ पे शी का साथ हेड का इजाफा हुआ है। शी हैड लैंड मी दिस बुक हिज बुक, तो यहाँ पे ही का आया है एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हेड का इस्तेमाल हुआ है। दे हैड बाउड आ न्यू कार, दे के साथ भी हेड का इजाफा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो। यू हैड गॉन, अच्छा इसे छोड़िए, ठीक ना। अच्छा जी भाई यहाँ तक रखिए। दे हैड बाउड आ न्यू कार। क्लियर। दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूँगा, जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जिसमें शामिल हैं, ठीक है ना, उन सब में हमारा हेड का इजाफा होता है। सेकंड हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। हियर इज नेगेटिव सेंटेंस फार्मूला। क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यहाँ पे हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के साथ यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा हेड है उसके साथ नोट के इजाफा कर देंगे, हमारा नेगेटिव सेंटेंस में चलेगा। हियर इज सम एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया सेंटेंस, सवालिया जुमले। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहले हेड इस्तेमाल होता है, फिर प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। आखिर में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं डाला मगर आप लोग डालिएगा। हियर इज सम एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यू आर वाचिंग, यू आर लुकिंग इन दिस पिक, सम एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है। तो अब ये जो मैंने आपको जितना भी लेक्चर दिया है
जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इंग्लिश में डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद उर्दू में उसकी पहचान बताई, फिर आपको मैंने ये बताया कि कौन कौन से प्रोनाउन के साथ हेड का इजाफा होगा। सही है, ये तमाम बताया। इसी सीक्वेंस से आप ये तमाम काम अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। कोई ऐसा टिपिकल नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ये तरीक़ेकार आप लोग पहले भी इसे कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, कई दफ़ा मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा वाज़े करके नहीं कहा, बस डेफिनेशन लिखी और बाकी चीज़ें मैंने आपको अपने तरीके से वर्बली बता दी कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिखने में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, इसी तरीके से आप अपने पास राइट डाउन कीजिएगा, है ना। उसके बाद बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से। इंशाअल्लाह ताला से मैं आप लोग की भरपूर तरीके से मदद के लिए हाजिर हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।